और ये मैंने निमकी बनाने के लिए आटा गूंथ के रखा है था, थोड़ा टाइट है। अब मैं जा रही हूँ इसकी निमकी बनाने। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था 5-10 मिनट, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसकी निमकी बनाने। और ये मैंने नया पैकेट पाना था, तो चलिए जा रही हूँ मैं निमकी बनाने। तो मैं इसे बेल लूँगी। उसके बाद फिर ये कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, रिफाइंड मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक ये गरम होगा, जब तक मैं इतना बेल के काट लूँगी और फिर इसे छान लूँगी। आज मौसम कुछ ठंडा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, खाने के लिए कुछ हो जाएगा बच्चों लोग को। क्योंकि कभी कभी होता है ना, चटर पटर खाने का मन करता है, तो बच्चे बोलते हैं तो ये रहता है तो सही रहता है। और मैंने इसमें डाला है अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा मेथी पत्ता जो होता है ना, वो डाला है। और रिफाइंड डाल के इसे खूब अच्छे से मिलाया है, उस पर एकदम टाइट डो तैयार किया है। अब इसे बड़ा बड़ा बेल करके इसे मैं काट दूंगी, इसके बाद इसे फ्राई कर दूंगी। मैं इसका आधा मोटा वाला बनाती हूँ, थोड़ा मोटे मोटे रहते हैं, और आधा पतला वाला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मोटे वाले पसंद है और चीकू और प्रिंस को पतले वाले पसंद है। ये देखिए, इसे जितना बेलते जाऊंगी उतना ही बड़ा होते जाएगा, है ना प्रिंस? हाँ। कितना बड़ा हो गया, एक बार में नहीं जाएगा मुझे लगता है। माँ और बनाएगी और बेल के। हाँ बड़ा बन गया ना फ्रेंड्स। हाँ। फिर इसे कर देना है। हम करेंगे मम्मा। लास्ट में करना है। प्लीज, फिर हम पढ़ने चल जाएंगे मम्मा। हाँ, वो करना है, काटना। हाँ, ये देखिए ड्यूटी अब चेंज हो गया। प्रिंस बोला कि मुझे भी करना है, मैंने कहा चलो तुम भी कर लो, ट्राई कर लो। अभी चीकू को नहीं पता है, नहीं तो वो देखेगा तो वो कहेगा कि हमको भी करना है, भैया किया तो हमको भी करना है। ये देखिए, अब बोलेगा सबको प्रिंस कि मैंने बनाया। अब प्रिंस ने आज हेयर कट करवाया है, दिखाओ प्रिंस हेयर कट कैसे करवा के कैसा लग रहा है। बड़ा बड़ा बाल चल गया। चलो उसे अब कट करो। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। हाँ, छोटे छोटे पीस करो। देखिए फ्रेंड्स, मेरा निमकी बन के तैयार हो चुका है। बस ये लास्ट बचा हुआ है इतना, क्योंकि रिफाइंड कम हो गया था ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ये कर रही थी। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और ये थोड़ी सी और है बची हुई, तो इतना सारा तेल डाला था, उसके बाद भी मैंने बहुत सारा तेल डाला था, तब जा कर के इतना बचा है। और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और बहुत गर्मी लगी भाई साहब, बहुत गर्मी है। और ये भी हो जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इतने सारे बन के तैयार हुए हैं, काफ़ी दिन तक चलेंगे। ये मैंने बना लिया है कि कोई आते भी हैं तो उन लोग को नाश्ता वगैरह में बिस्किट नमकीन दे दो तो सही रहता है। चाय के साथ ऐसे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो ढेर सारा ही बनाती हूँ। और देख रहे हैं मेरा पसीना कितना चल रहा है, लग रहा है कि मैं नहा करके आई हूँ। मेरा सिंदूर वगैरह सब रह गया, देखिए कपड़ा कितना गीला हो गया है और बहुत गर्मी लगी है। तो चलिए, मेरा हो गया है काम ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ एसी में आराम से बैठने, तब फिर जा कर के आपसे बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस।
गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। शाम का समय है और मैं सुबह से अब जा करके आप लोगों से मिल रही हूँ, वो भी ऐसे रेडी हो करके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ। नहीं बता दो गाइस, सरप्राइज है। ओ, क्या बोल रहे हो? सरप्राइज है। तो आप लोग गेस कीजिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं। चीकू बोल रहा है गेस करने के लिए। बाद में जाके बताते हैं। तो हम लोग को कल ही खबर नहीं बता दो, नहीं बताना है। तो चलिए, चिकू मना कर रहा है तो अभी अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तो हम लोग रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिज्नीलैंड। चलो, चिकू ने बता दिया हम लोग जा रहे हैं डिज्नीलैंड। मामा सब कोई आओ। चल भैया। तो चलिए, आप लोग को भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा डिज्नीलैंड लगा है यहाँ। और ये हम पहुँच गए हैं डिज्नीलैंड मेला में, जो कि 3-4 साल बाद लगा है पटना में, नहीं तो पहले हर साल लगता था। और बहुत सालों बाद लगने के कारण बहुत भीड़ थी। ये हम लोग का जाने का प्रोग्राम संडे को ही था, लेकिन भीड़ के वजह से हम लोग नहीं गए थे। कि सोचा थे कि संडे को ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन मंडे को भी लग रहा था कि संडे जैसा ही भीड़ है। और ये देख रहे हैं बाहर सारा इतना सारा भीड़ है, लग रहा है कि किसी चीज़ का रैली वगैरह है, कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि इतना भीड़ तो पहले कभी नहीं देखा था हम लोगों ने डिज्नीलैंड मेला में। तो जा कर के बहुत पछतावा ही हो रहा था कि बहुत गर्मी थी, लेकिन बच्चों को क्या है, उन लोग को जब से पता चला था कि मेला लगा हुआ है, जब से ज़िद किए हुए थे कि रोज़ जाना है संडे को। पूरा कैसे कैसे हम लोग मनाए थे इन लोग को, लेकिन मंडे को कितना भी मनाए, क्योंकि गर्मी था, इस वजह से हम लोग सोच रहे थे नहीं जाने का। लेकिन फिर पता चला कि शायद 16 जून तक ही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ले जाते हैं, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये रह जाएगा कि नहीं गया। और अच्छा था, हर साल से कुछ डिफरेंट था, पहले से बहुत डिफरेंट था। झूला वगैरह, थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह सब अलग था। तो जा कर के देखने से देखिए कितना सारा भीड़ है। लग रहा था कि कुछ है, ऐसा रैली है किसी नेता वगैरह का, उस टाइप से लग रहा था। और ये हम लोगों ने टिकट ले लिया था, उसके बाद एंट्री कर रहे थे। एंट्री भी करने में भी लंबी लाइन थी और अंदर भी उतना ही भीड़ था। जनरली इतना भीड़ कभी नहीं देखा हम लोगों ने मेला में, लेकिन इस बार बहुत भीड़ था। तो ये भीड़ देख कर के ही हम लोग सोच, बहुत भीड़ देखने के बाद हम लोग को लग रहा था कि बेकार ही आज चले आए। लेकिन फिर वहाँ आने के बाद लौटने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं तो इन्हें भीड़ से कोई मतलब नहीं है, बस एंजॉय करना है। तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि लाइए अब कैमरा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वही शूट कर रहे थे। उसके बाद फिर मेला स्टार्ट होते ही सबसे पहले अचार का स्टॉल था और भुंजा वगैरह था। और यहीं से चीकू का ज़िद भी स्टार्ट हो गया था, खिलौना देख करके कि ये भी लेना है वो भी लेना है। और यहाँ के मुझे सबसे अच्छे वो चूड़ी थे, चूड़ी कुछ अलग डिज़ाइन का था, बहुत ही अलग अलग था, लेकिन मैंने लिया नहीं चूड़ी वगैरह, क्योंकि इतना भीड़ था ना, तो कलर वगैरह सेलेक्ट करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। तो ये देखिए चीकू का ज़िद। क्या लोगे? शुरू हो गया, पहले घूम लो। नहीं पहले घूम लो। प्लीज मम्मा चलो ना। हाँ, जहाँ भीड़ नहीं रहता है। हमको उल्लू बना रहे, बोला ना मेरा नंबर ऐसे करा रहे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे कराएगा, खा लो। सॉफ्टी कितना मस्त सजा। करोगे नहीं? करेगा करेगा, चलो। हम समझ गए इसका टेक्निक क्या है, बुड़बक बनाना है। एक नहीं गिरेगा। नहीं गिर
फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग आगे गए। चीकू जो पेंसिल वाला ख़रीदाने के लिए बोल रहा था वो हम लोगों ने ख़रीद दिया। उसके बाद फिर आइसक्रीम खाया बच्चों ने। और ये एक नया था आलू का क्या स्प्रिंग रोल था, पोटैटो स्प्रिंग था, ट्विस्टर। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ मिल रहा था तो प्रिंस ने बोला लेने के लिए, तो वही हम लोगों ने खिलाया। तो हम लोग बोले कि पहले एक खा करके देखो, अगर अच्छा लगेगा तो फिर दोनों अलग अलग लेना। तो चीकू उस समय एक ही में ही दोनों खाए थे, उसके बाद फिर रिटर्निंग में भी खाए थे दोनों। तो बहुत महंगा था, 50 का एक था। वो एक आलू में ही बना दे रहा था, लेकिन नया चीज़ था इसलिए भीड़ भी बहुत था इसके स्टॉल पे, बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि नई चीज़ थी। तो ये प्रिंस ने बोला ट्राई करने के लिए, तो वही। और इसके बाद फिर ये हम लोग आ गए थे स्मोक बिस्किट खाने के लिए। ये बहुत हम लोगों ने देखा था, बहुत इसका एडवर्टाइज़ दे रहा था स्मोक। पहले तो पान चलता था, स्मोक के ही पान जो होता है। उसके बाद फिर इस बार ये बिस्किट था। बिस्किट को कुछ नहीं, बर्फ़ में सिर्फ रखे रहते हैं आइस में, और 10 का एक दे रहा था। और प्रिंस को बहुत मन था, चीकू ने भी लिया लेकिन फिर उसने नहीं खाया। देखो मुंह में डाल देने के बाद ना पूरा धुआं धुआं हो जाता है, लगता है कि ये स्मोक कर रहा है। तो वही फिर है, देखिए लग रहा है कि सिगरेट पी रहा है। तो सब बहुत ही सब देखने के लिए एक्साइटेड थे, सभी कर रहे थे। और ये देखो चीकू ने निकाला, फिर प्रिंस को दे रहा था, फिर मुझे दिया। तो मुझे लगा कि वो नहीं खाएगा। और इस जगह पे भी बहुत भीड़ थी, ये भी कुछ नया था। पिछली बार जब हम लोग गए थे तो स्मोकी पान मिल रहा था, तो वो पान था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं ट्राई किया था। लेकिन ये बिस्किट था तो हम लोगों ने ट्राई किया। और टेस्ट कुछ इसका नहीं रहता है, बस वही स्मोक रहता है, स्मोकी वाला। तो वही था। फिर बाद में रिटर्निंग में भी एक बार प्रिंस ने ट्राई किया था। उसके बाद फिर सामान वगैरह देखने के बाद और बच्चे लोग को खिलाने के बाद फिर हम लोग ये झूला जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये नया लगा है इस साल ही, ये पहले नहीं लगता था। और भी कुछ झूले थे वो नए थे, जिसमें प्रिंस गया था वो भी इस बार ही लगा था। और बहुत सारे ऐसे झूले थे, तो इस पे तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि ये देख के ही डर लग रहा था। जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी बहुत डरे हुए थे, बहुत ख़तरनाक झूला था ये। तो इसीलिए मैं तो झूलती नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड। और यही दोनों, एक पे प्रिंस गया था और एक पे चीकू गया था, और एक ये था, बहुत ही ख़तरनाक झूला था ये। इसमें तो सभी के चप्पल वगैरह भी गिर गए थे। हाँ, बहुत भयंकर डर लग रहा था इसको देख कर। क्या इस पे गया था प्रिंस।
झूला झूलने के बाद फिर प्रिंस और चिकू ने ये रोलर आइसक्रीम खाया था, ये भी नया था। और ये फिश टनल बना हुआ था, इसमें तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि 10 बज गया था। इसी जगह हम लोग को फिर घर आना भी था और खाना वाना भी बनाना था क्योंकि कुछ बना करके नहीं गई थी मैं। ये रोलर आइसक्रीम था, ये भी नया था, इसके लिए भी बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो आधा घंटा के करीबन हम लोग यहाँ 15-20 मिनट के करीब वेट किए थे, उसके बाद फिर आया था नंबर। और ये बहुत ही अच्छा था, प्रिंस चिकू दोनों ने खाया था और देखिए दोनों ने खाया था। उसके बाद फिर एक और लिए थे हम लोग और टेस्ट करने के लिए पहले थे। चलो चिकू आगे चलो ना। और ये हम लोग फिर निकल गए हैं बाहर और ये बाहर का नज़ारा है। उस समय भी बहुत भीड़ थी तो मैंने सोचा एंट्री के समय मैंने पूरा व्यू नहीं लिया था, तो मैंने सोचा कि लास्ट है तो यहाँ बाहर में फ़ोटो सेल्फी पॉइंट भी था, तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। फिर कोला खाया था प्रिंस और फिर हम लोग घर आ गए थे। और वहीं से मोमोज़ के लिए चिकू बोल रहा था तो मोमोज़ लिया था हम लोगों ने। फिर वहीं घर आ कर के दोनों ने खाया मोमोज़ और उसके बाद फिर खाना वाना खा करके हम लोग सो गए थे। तो ये वीडियो यहीं तक है। आप लोग को कैसा लगा मेरा डिज्नीलैंड का मेला वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग को खिला रहा है, हम कपड़ा खोले हुए हैं प्लीज गाइस। वाह चिकू भी खिला रहा है। हाँ सब लोग